शुगर वाले क्या है बताइए, शुगर का जो जिस प्रकार फैल रहा है, अब देश दुनिया में जा रहे हर अच्छे से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डिबेट भी करते, सही रूप में ख़त्म क्यों नहीं होता है? देखिए, शुगर के लिए तो मैं बताना चाहूँगा कि शुगर एक अभी जो हमारे पास डाटा है जितना भी, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इंडिया सबसे बड़ा देश बन गया है जिसमें शुगर के सबसे ज़्यादा रोगी हैं इस समय। और हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें यंगर जनरेशन ज़्यादा है, यंग मतलब यंग लोग ज़्यादा हैं, कम उम्र के लोग ज़्यादा हैं, उनको शुगर खतरा बहुत ज़्यादा है। और आजकल यंग लोग बहुत शुगर बीमारी को लेके आ रहे हैं हमारे पास। इसमें खराबी क्या है कि देखिए, ये बीमारी उम्र के साथ साथ बढ़ती है। लोग शुरुआत में क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं, दवाई खाने से घबराते हैं, ये सोच के कि हमें हमेशा दवाई खानी पड़ेगी या दवाई से कुछ नुकसान होगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक हर आदमी को 20 साल के बाद अपना साल में चेकअप जरूर कराना चाहिए, जिसमें कि हमें ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच बहुत ज़रूरी है। और किसी को भी अगर इन दोनों बीमारियों का पता चलता है तो तुरंत एक एक्सपर्ट से, एक फिजिशियन से मिलना चाहिए और उनकी राय के हिसाब से चलना चाहिए। अपने मन से हमें चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग जैसे शुगर का पता चलते ही कोई जड़ी बूटी का सेवन शुरू कर देते हैं या कोई दवाई किसी के कहने पे शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है कि बीमारी आपकी और आगे बढ़ जाती है। हम ये सोचें कि हम शुगर का इलाज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ परहेज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बीमारी वही रुक जाएगी। उससे आपके पैनक्रियाज पे लोड बहुत पड़ता है और हो सकता है कि शुरुआत में आपका शुगर थोड़ा सा कम हो जाए इन सब चीज़ों से, बट फाइनली एट एंड ऑफ द डे हम ये देखते हैं कि बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है और फिर हल्की दवाइयों से काम भी नहीं चलता है। सर, बॉडी में क्या क्या नुकसान पहुंचाता है शुगर द्वारा? शुगर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर अंग को फर्क डालता है। अगर हम ऊपर से शुरू करें तो दिमाग से लेके, आंखों से लेके, हार्ट से लेके, गुर्दे को लेके, लीवर से लेके और तमाम शरीर की नसों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से आगे चल के रेटिनोपैथी, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट अटैक, पालिस, स्ट्रोक और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे लक्षण पेशेंट को देखने को मिलते हैं और ये बीमारियां कई बार आगे चल के असाध्य भी हो जाती हैं। सर, जो लोग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र इनलिटरेट लोग होते हैं, कम जानकारी होते हैं, उनके लिए सही इलाज क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, जो ग्रामीण लोग हैं जिनको भी जानकारी नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगा कि उनको किसी भी तरह से अगर उनका वजन कम होने लगे अचानक, या उनको ज़्यादा पेशाब आने लगे, या ज़्यादा उनको प्यास लगने लगे, ज़्यादा भूख लगने लगे और उसके बावजूद भी उनको शरीर में कमजोरी बनी रहे, तो उनको ये जो लक्षण है शुगर के लक्षण होते हैं। तो ऐसे में अगर शुगर की जाँच आजकल हर जगह हो जाती है, गाँव में भी लैब्स खुली हुई हैं, और नहीं तो जहाँ भी आके आसपास शुगर की एक खाली पेट की जाँच जरूर करानी चाहिए। और किसी का भी अगर खाली पेट का शुगर 100 से ज़्यादा है या 100 है और खाने के बाद 200 से ऊपर है, तो उसको शुगर मान के आगे जांच करा के तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। सर, आजकल छोटे बच्चे चश्मा पहनते हैं और शुगर कभी कई लोगों में पाया जा रहा है, ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, आजकल का जो शुगर बढ़ने का और शुगर होने का एक प्रमुख कारण है हमारी दिनचर्या। हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो फुल ऑफ स्ट्रेस है, तनाव है। बच्चे को भी जीवन में, चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे जवान आदमी, सबकी लाइफ में अपने तरह का स्ट्रेस है। तो एक तो हमें स्ट्रेस को काम डाउन करना चाहिए, जिसके लिए हमें योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, मॉर्निंग वॉक हो गया, और अपनी डाइट जो हमारा इंडियन जो भारतीय डाइट है, भारतीय जो हमारा खान पान है, वो सबसे अच्छा पाया गया है पूरे दुनिया में जो जितने भी रिसर्चेज हुए हैं। तो हमें अपना जो खान पान, जो हमारा देशी खान पान के लिए, जैसे सिंपल सब्जी, रोटी, दाल, चावल जैसे हम खाते हैं, वो खाना ताज़ा बना हुआ अगर हम खाएं तो बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसका मतलब कि हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे चाउमीन, मोमो, फास्ट फूड, ये सब चीज़ों को हम अवॉइड करना शुरू करेंगे। पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक्स तो एक जहर का काम करती हैं। एक सोचिए, सॉफ्ट ड्रिंक में 20 चम्मच चीनी डाल के उसमें इतना मिठास होती है, सोचिए आप पीते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अपने हम सिंपल फलों के जूस पिए, फल खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, अपने हेल्दी डाइट लें, सब्जियाँ हैं, दालें हैं, इतनी तरह की हमारे इतने व्यंजन बनते हैं हमारे तो परिवार में, इंडियंस में। तो उससे अगर उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो इन बीमारियों से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं।